क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्मों का उदय 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम आसान बैच पर। यह अध्याय हमें ले जाता है उन समयों में जब महान विचारक और दार्शनिक अपने नए विचारों से समाज को बदल रहे थे। इस अध्याय में हम विशेष रूप से बौद्ध धर्म पर ध्यान देंगे, इसकी उत्पत्ति, विचारधारा, विकास और इसके प्रभाव। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर को शुरू करते हैं। 2500 साल पहले भारत में कई धार्मिक और दार्शनिक विचार जन्म ले रहे थे। यह समय था जब लोग कर्मकांडों से परेशान हो चुके थे और एक नए मार्ग की तलाश कर रहे थे। तभी एक राजकुमार ने सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज शुरू की। यह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ गौतम थे, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध की जीवनी, सत्य की खोज से मोक्ष तक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में एक राजकुमार ने अपना सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज शुरू की। यह राजकुमार था सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बन गई। अब हम लोग गौतम बुद्ध के जीवन परिचय को समझते हैं। पहला, उनका जन्म और प्रारंभिक जीवन। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में एक शिशु का जन्म हुआ। यह शिशु कोई साधारण बालक नहीं था बल्कि शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र थे। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन से ही सिद्धार्थ एक संवेदनशील और शांत स्वभाव के थे। वे विलासिता में पले बढ़े, लेकिन उनका मन सदा जीवन के गहरे प्रश्नों में उलझा रहता था। दूसरा, उनका संसार का पहला अनुभव, 4 महादर्शन। कहा जाता है कि सिद्धार्थ को उनके पिता ने भौतिक सुख सुविधाओं से घेर रखा था ताकि वे कभी जीवन के दुखों से परिचित न हों। लेकिन एक दिन जब वे अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति जिससे उन्हें समझ आया कि बुढ़ापा अटल है। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति जिससे उन्हें पता चला कि रोग से कोई नहीं बच सकता। तीसरा, एक मृत व्यक्ति जिससे उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु अनिवार्य है। चौथा, एक सन्यासी जिसने उन्हें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। इन दृश्यों ने उनके हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, क्या जीवन केवल दुख और पीड़ा से भरा है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना परिवार, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। अब देखते हैं उनकी कठोर तपस्या और ज्ञान प्राप्ति। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला। अंततः उन्होंने बोधगया, बिहार में एक निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और निश्चय किया, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। 6 वर्षों की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। अब उनका पहला उपदेश और उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया, आइए देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ, वाराणसी में अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वीडियो को ध्यान से देखें एवं समझें, क्योंकि लास्ट में आपको कई सारे प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, बुद्ध के प्रमुख उपदेश। संसार में दुख है और इसका कारण इच्छा तृष्णा है। दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, करुणा और दया को अपनाना चाहिए। जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब समझिए महापरिनिर्वाण क्या है। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में अंतिम सांस ली। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश देती हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। अब हम लोग भगवान बुद्ध के बाद वर्धमान महावीर की जीवनी को समझेंगे और इनके त्याग से मोक्ष की यात्रा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही भारत में एक ऐसा बालक जन्मा जिसने दुनिया को अहिंसा और आत्मसंयम का संदेश दिया। यह बालक था वर्धमान महावीर, जिन्होंने आगे चलकर जैन धर्म को मजबूत आधार दिया। महावीर का जन्म और बचपन कैसा था, देखिए। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वर्तमान बिहार में हुआ था। वे ज्ञात्रक वंश के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के पुत्र थे। उनका जन्म एक समृद्ध और शक्तिशाली परिवार में हुआ, लेकिन बाल्यकाल से ही वे सांसारिक सुखों से दूर रहते थे। आइए समझते हैं जब वे आत्मज्ञान की खोज में निकलते हैं। महावीर की आत्मज्ञान की खोज।
महावीर का विवाह राजकुमारी यशोदा से हुआ और उनके एक पुत्र भी हुआ, लेकिन 30 वर्ष की आयु में उन्होंने राजपाट, परिवार और ऐश्वर्य को त्याग दिया और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। उनकी 12 वर्षों की कठिन साधना कैसी रही देखिए। महावीर ने 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। वे जंगलों में रहे, कठिन व्रत किए और मौन धारण कर लिया। इस दौरान उन्होंने अनेक कष्ट सहे, लेकिन कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने जब कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति की, 42 वर्ष की आयु में महावीर को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ और वे जिन विजेता कहलाए। इसके बाद उन्होंने अहिंसा और सत्य का संदेश देना शुरू किया और जैन धर्म को प्रचारित किया। अब महावीर के प्रमुख सिद्धांत पंच महाव्रत को देखें और याद रखें। महावीर स्वामी ने 5 प्रमुख सिद्धांत दिए जिन्हें पंच महाव्रत कहा जाता है। 1. अहिंसा, किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। 2. सत्य यानी सदा सत्य बोलना चाहिए। 3. अस्तेय, चोरी न करना अर्थात बिना अनुमति किसी की वस्तु नहीं लेनी चाहिए। 4. ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। 5. अपरिग्रह, कभी भी अधिक धन संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा समाज सुधार में किया गया योगदान। महावीर ने जाति पाति का विरोध किया। उन्होंने सादगी और अहिंसा पर जोर दिया। उन्होंने अनेकांतवाद की अवधारणा दी, जिसका अर्थ है कि कोई भी सत्य एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। जब उन्हें निर्वाण प्राप्ति की हुई, महावीर ने 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी, बिहार में निर्वाण प्राप्त किया। उनके निर्वाण दिवस को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 1 अब कंप्लीट होता है। पार्ट 2 अब कुछ देर में आने वाला है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब किए बिना न जाए। अगर आप मोटिवेशन देते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है।